तो आज की हमारी ट्रेनिंग है उसके बारे में, आपको कॉलिंग के बारे में। तो कॉलिंग में आपकी मेन स्क्रिप्ट जो होगी वो आप नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रिप्ट है आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम हाय, गुड आफ्टरनून। हाय बोल सकते हैं या आप नहीं भी बोल सकते हैं। सीधा हाँ हेलो सर भी बोल सकते हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। ठीक है, तो हाउ आर यू, कैसे हैं, व्हाटएवर, हाँ जो आपके लिए इजी हो वो आप यूज कर सकते हैं। इस एक लाइन का मतलब रीजन ये, हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर सकें। मेक श्योर कि कस्टमर आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर करे। ठीक है, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉल्स आप पार्टनर्स के लिए करेंगे। पार्टनर्स मींस वो लोग होते हैं जो जैसे वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर, कैटरर, डेकोरेटर। तो आप उनसे एक और भी क्वेरी कर सकते हैं कि सर काम धंधा कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये भी आप क्वेरी कर सकते हैं कि सर काम बिजनेस कैसा चल रहा है, हाउ योर बिजनेस गोइंग ऑन। ठीक है, अभी तो काफी बिजनेस आ रहा होगा, अभी क्वेरी काफी आ रही होगी। ठीक है, सो दैट वो आपसे कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करे। ठीक है, जब आप पिच तैयार करते हैं तो उसमें आप जरूरी है कि इससे टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, कि टू वे कम्युनिकेशन हो, सो दैट हम इंटरेक्ट कर पाए। अगर आपके खुद के अपने कुछ थॉट्स हैं कि हम ये बोल सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं, तो वो भी आप बोल सकते हैं। जैसे वेडिंग प्लानर में सर इस टाइम तो सीजन आ रहा है। ठीक है, मीन्स आप इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, मेक श्योर कि आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद जब वो आपसे इंटरेक्शन स्टार्ट कर रहा है, उसके दो हम बोलते हैं ऑलरेडी 3 इयर्स। ठीक है, कस्टमर से पहले अगर आपने 3 इयर्स बुलवा दिए, ठीक है, यस आई एम ओके, ठीक है, यस बिजनेस इज गुड, गोइंग ऑन गुड, ठीक है, हाँ सीजन आ रहा है, मतलब 3 इयर्स आपके पास आ गए। देन फोर्थ पे आप काम करेंगे, उसको कन्वर्जेशन के टाइम ये बताएंगे, आपको ये बताना है कि सर आपका बिजनेस तो अच्छा है कि हम ये प्रोडक्ट देते हैं, ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो लाइक इसके बाद ये आप पिच अपने तैयार कर लेंगे अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट वर्ड आपने लिख बोला हेलो सर, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट यस क्या आया, फर्स्ट यस आ गया कि यस आई एम ओके। ठीक है, यस आई एम गुड। ठीक है, सेकंड आपने पूछा बिजनेस कैसा चल रहा है। सर बिजनेस आपका ये वर्ड ना पूछते हुए बिजनेस कैसे चल रहा है ये बोलिए, सर आपका बिजनेस तो अब बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, सर आपका बिजनेस अब बहुत अच्छा चल रहा होगा क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है, या फिर ये बोल सकते हैं सर सीजन आ रहा है। इस तरीके से आपको यस में आंसर लेना है। ठीक है, सेकंड आपको यस लेना है, ये नहीं कि हाँ अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, नहीं नहीं। बिजनेस कैसे चल रहा है तो आपको बोल सकता है कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, बट आपको ध्यान देना है कि यस बुलाना है तो क्या बोलना पड़ेगा, एक लाइन पे ध्यान देना पड़ेगा। दैट लाइन इज सर अभी तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि वो आपके फोन पे, उसने आपको देखा नहीं, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताओ कि मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा। अगर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड दूं, हाँ ठीक है, तो यस में आंसर लेना है, मेक श्योर यस में आंसर। ठीक है, थर्ड ईयर्स की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये वर्ड यूज कर सकते हैं अभी सीजन बहुत अच्छा है। ठीक है, वेडिंग प्लानर के केस में, या टेंट हाउस के केस में भी कर रहे हैं कैटर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री वेडिंग को बहुत हद तक डिपेंड होती है। जब वेडिंग का सीजन आने वाला होता है तो बहुत अच्छा एक्साइटमेंट होता है। जैसे अभी 20 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक वेडिंग का बहुत अच्छा सीजन है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस डबल हो जाती है, हायर साइड हो जाती है। तो वो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं। दूसरा आपको एक चीज पे ध्यान देना है, जब आप बिजनेस अच्छा करवा रहे हैं तो एक और कोई कन्वर्जेशन पॉइंट हम ऐड ऑन कर सके। ठीक है, कोई भी कन्वर्जेशन पॉइंट हम ऐड ऑन कर सके सो दैट वो फ्लिप आउट हो सके हमारे बिजनेस की तरफ। सर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपको देखो कैरी बहुत अच्छी आ रही होगी, सर मैं डीजी इवेंट से बोल रही हूँ। उस टाइम आपको बताना है सर आई एम चिंकी गुप्ता। ठीक है, आई एम चिंकी गुप्ता, मैं आई एम फ्रॉम dgevent.in, वी आर एन ऑडियो विजुअल कंपनी। ठीक है, आपको एक चीज डीजी इवेंट के बारे में जानने के लिए यूट्यूब पे एक वीडियो है अबाउट डीजी इवेंट। ठीक है, ट्रेनिंग चैनल के ऊपर, इसी चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ट्रेनिंग चैनल में देखेंगे अबाउट डीजी इवेंट, तो वो वीडियोस आपको अच्छी तरह देखना है। ठीक है, सो दैट आपको एक क्लैरिफिकेशन हो कि डीजी इवेंट करता क्या है। करने को तो हम बहुत कुछ करते हैं,
मेनली हमें पार्टनर्स को क्या बताना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सब वी आर एन ऑडियो विजुअल कंपनी, हम लोग डीजे, लाइट, साउंड, स्टेज सेटअप्स, रेन डांस सेटअप्स, एलईडी वीडियो वॉल्स, ये सारी सेटअप प्रोवाइड करते हैं, प्ले जोन्स, बाउंसीज, इस तरीके से सेटअप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बर्थडे प्लानर को फोन कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट हर एक के लिए नहीं होता। बर्थडे प्लानर को जब फोन करते हैं तो आपको मिनी डीजे पे फोकस करना होता है कि सर हम मिनी डीजे प्रोवाइड करते हैं, एलईडी वीडियो वॉल, टीवी प्रोवाइड करते हैं, प्लाज्मा टीवी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, प्रोजेक्टर्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अब बर्थडे प्लानर का सबसे मेन प्रोडक्ट आता है बाउंसी और प्ले जोन, जो किड्स के लिए यूज होता है। बर्थडे प्लानर वो इवेंट प्लानर होता है जिसका बजट लिमिटेड होता है, ठीक है। तो लिमिटेड बजट में हम क्या क्या दे सकते हैं, वो सर्विसेज हमें बनानी बर्थडे प्लानर को। अब अगर हम डेकोरेटर को कॉल कर रहे हैं तो डेकोरेटर को क्या चाहिए, तो फर्स्ट वर्ड हमारा होना चाहिए स्टेज, ठीक है। स्टेज को इलोरेट करना है कि क्या कहना है स्टेज। सर हम स्टेज में सर्विस देते हैं, स्टेज हमारे पास 36,000 स्क्वायर फुट स्टेज का माल है, ठीक है, जिसको आप 1, 1.5, 2.5 फुट की हाइट पे लगा सकते हैं, 4, 5, 6 फुट की हाइट तक लगा सकते हैं। हमारा जिस भी साइज का आपको स्टेज चाहिए वो हम देते हैं। अगर आप 300 फुट माल लेते हैं तो हम आपको 25 रुपए का रेट लगाते हैं। अगर आप 300 फुट से कम माल लेते हो तो हम आपको 30 रुपए का रेट लगाते हैं। तो आपको कभी भी डेकोरेशन के लिए अगर आपको स्टेज की रिक्वायरमेंट हो तो हम स्टेज सेटअप आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो डेकोरेटर है तो उनसे क्या लेगा, स्टेज। दूसरा क्या लेगा, डीजे, ठीक है। तीसरा क्या प्रोडक्ट क्या आया, एलईडी वीडियो वॉल, ठीक है। तो ये डेकोरेटर के प्रोडक्ट है। जब हम टेंट की बात करें तो टेंट हाउस भी सेम चीज हमसे लेगा। टेंट हाउस में तो डेकोरेशंस और हाँ डेकोरेशंस वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो ट्रेन का हम खोल लेना ये वाली। सर डेकोरेशंस में अगर हम काटेंगे तो स्टेज के अलावा और बाकी चीजें भी होती है ना? नहीं, हम जो प्रोवाइड करते हैं ऑडियोविजुअल कंपनी के वो हमें देना है। ओके, बहुत सारे आइटम्स होते हैं जैसे हाँ हम स्टेज हमारा मेन फोकस है। एक डेकोरेटर जो हम कॉल करते हैं ना, तो हम यही चाहते हैं कि वो अपने गोडाउन से स्टेज ना निकाले, वो हमारे गोडाउन का स्टेज सर्विस यूज करे, ठीक है। तो मेक श्योर कि वो हमारे गोडाउन यूटिलाइज करे, ठीक है। तो स्टेज सेटअप को आपको देखना है। अब जो आप कॉलिंग करेंगे नॉर्मल इवेंट प्लानर को तो सब कुछ आपको बताना होता है कि देखो हमारे पास ये है, ये है, ये है, ठीक है। जिस भी बंदे को आप कॉल कर रहे हैं उस बंदे को अपनी प्रोफाइल जरूर भेजनी है, ठीक है। हमारे 2-3 कैटलॉग्स हैं, वो कैटलॉग्स आपको 100% भेजने हैं। कैटलॉग एक ऐसी चीज है, विदाउट रेट कैटलॉग 2020 और 2019, ठीक है। ये 2 कैटलॉग ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूँ कि वो हर बंदे के फोन में अवेलेबल हो। उसके लिए क्या होता है कि हमें हर बंदे को कैटलॉग, जैसे आपने अभी कन्वर्सेशन खत्म करनी है तो उस टाइम आपको जैसे फर्स्ट कन्वर्सेशन का पॉइंट इस तरीके से होना चाहिए, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ठीक है। उसने कहा ओके, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, उसने कहा ओके, नॉट ओके, जैसा भी है। सर अभी तो वेडिंग का सीजन आने वाला है, आपको मालूम होना चाहिए कि वेडिंग की डेट कौन सी है, जैसे अप्रैल है तो अप्रैल में 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक तो सर आप फुल्ली पैक होंगे। वो कहेगा हाँ या ना, या जो भी है कोशिश करो कि हाँ में आंसर ले सको, ठीक है। उसने बोला हाँ ना। उसके बाद आपको पिच आउट करना है, जैसे आप बर्थडे प्लान और वेडिंग प्लानर को फोन कर रहे हैं तो आप उनको बोलो सर हम लोग स्टेज, लाइट, साउंड, डेकोरेशन सर्विस, ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टेज सेटअप, डीजे, लाइट, साउंड, कैरियोके सेटअप, बाउंसी सेटअप, प्ले जोन्स, ये सारी सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो हम प्रोवाइड करते हैं और आपको बहुत अच्छे रेट कोड पे मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ ये सारी सर्विसेज। डीजी इवेंट का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो मैं हम लोग आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। अब उसने ये बता दिया, उसके बाद आपको उसको बोलना है, वो जो भी क्वेरी करेगा उसको सॉर्ट आउट करना आपका काम है। जैसे उसने पूछा एलईडी वॉल आप क्या रेट लेंगे, तो आपको बोलना है P4 P6 100 रुपीज है, सॉरी P6 90 रुपए है स्क्वायर फुट लेंगे हम आपसे, और P4 लेंगे तो 100 रुपीज होगी। हाँ ये रेट कोड्स आपको रेंडमली याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज आपको बतानी होंगी क्योंकि कन्वर्सेशन के टाइम पे मेक श्योर कि हर कस्टमर आपसे क्वेरी करेगा। हाँ, कस्टमर जितनी ज्यादा क्वेरी करेगा वो उतना ही जल्दी आपको बिजनेस देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो कस्टमर आपसे क्वेरी कर रहा है तो आपको जल्दी बिजनेस देगा। कस्टमर अगर आपको ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, तो उसको एक आंसर होता है सर ठीक है मैं आपको कैटलॉग भेज देती हूँ, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज बताइए। अब हो गया फर्स्ट चैप्टर था आपने कॉलिंग करनी, ठीक है। ये है आपकी पिच, ये आपकी पिच रेडी है। आपको बैठ के इसको स्टडी करना है कि पिच रेडी कैसे होगी और क्या क्या पॉइंट्स आपको ऐड ऑन करने हैं। ये पिच टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कैटेगरी टू कैटेगरी बननी चाहिए।
जैसे डेकोरेटर की पिच हमेशा अलग होनी चाहिए, वेडिंग प्लानर की पिच हमेशा अलग होनी चाहिए, बर्थडे प्लानर की पिच हमेशा अलग होनी चाहिए। सम वर्ड्स आर सिमिलर बट ट्राई फॉर मेक समथिंग डिफरेंट। ठीक है, उससे एक तो आपकी क्रिएटिविटी अच्छी बनती है, दूसरा क्रिएटिविटी के साथ साथ आपको अच्छी तरीके से वर्किंग करने को मतलब कस्टमर को हैंडल करने में इजी होता है। ठीक है, अब आता है ये जो आपने फर्स्ट कॉलिंग की, इसका डाटा कहाँ से आएगा, मेन चैप्टर वेयर यू गेट द डाटा। तो आपको डाटा में करना क्या है, फर्स्ट आपको जाना है गूगल पे। ठीक है, अब मुझे चाहिए बर्थडे प्लानर, मैं फर्स्ट कैटेगरी उठा रहा हूँ बर्थडे प्लानर। यहाँ पे आपको बर्थडे प्लानर इन गुड़गांव, सबसे पहले हम इन गुड़गांव कीवर्ड पे काम करेंगे। ठीक है, बर्थडे प्लानर इन गुड़गांव हमने उठा लेना है। तो ये बर्थडे प्लानर इन गुड़गांव आपके पास आ गया है। अब आपको क्या करना है, इससे यहाँ पे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं इसकी बजाय फर्स्ट मैप पे जाना है। किस पे जाना है, मैप पे आप पहुंच गए हैं। जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे डाटाबेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट तो अपना ही नाम आ रहा है, सेकंड है हलचल बर्थडे प्लानर। ठीक है, तो हलचल बर्थडे प्लानर का यहाँ पे नाम आ रहा है। ठीक है, इसकी डिटेल्स यहाँ से आप ओपन कर लेंगे। ठीक है जी, अब आपके पास ये डिटेल्स ओपन हो गई है। बट सर हम जैसे कि हम लोग ये जो प्लानर्स होते हैं और ये इनसे टाई अप करते हैं, राइट, नॉट कि क्लाइंट से डायरेक्ट। हमारा 85% बिजनेस B2B से आता है। ठीक है, सीधा क्लाइंट के साथ में। क्लाइंट हमारे पास, क्लाइंट तो हमें पता ही नहीं है ना कौन क्लाइंट है। ओके, क्योंकि बर्थडे आप ये देखिए, बर्थडे जो है ना वो एक टाइम पे होना है, किसी बेटे का बर्थडे हर रोज थोड़ा ना आएगा। तो अगर हम क्लाइंट ढूंढने निकलेंगे तो हमने तो करोड़ों लोगों को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक B2B पर्सन, अगर आपने सपोज करो हलचल वाले को कॉन्टेक्ट कर लिया तो ये आपका प्रैक्टिकल सेल्समैन हो गया। ठीक है, ये अपने लिए क्लाइंट ढूंढेगा, वही क्लाइंट आपको दे देगा। ठीक है, तो B2B से आपको ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, इजिली रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, बजाय कि आपको डायरेक्ट क्लाइंट ढूंढने में आपको इतना प्रॉफिट नहीं होता। और डायरेक्ट क्लाइंट तो आपका हमारे तो व्हाट्सएप पे बर्थडे प्लानर है जो, हाँ, ये भी तो सारे चीजें प्रोडक्ट रखते नहीं, हैं। प्लानर्स और इन लोगों के पास हर चीज नहीं होती। जैसे हम लोग हर चीज नहीं डाल सकते। हर चीज डालने के लिए तो पूरा इस्लामपुर से बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी हर चीज नहीं डालता। जैसे LED वॉल वाले LED वॉल देते हैं, डीजे वाले डीजे देते हैं, रेन डांस वाले रेन डांस देते हैं, बाउंसी वाले बाउंसी देते हैं। हर चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेंडर होता है और हर वेंडर की अपनी स्पेशलाइजेशंस होती है। ठीक है, तो वो एक ही चीज को सर्कुलेट करता है। हाँ, बर्थडे प्लानर जो इवेंट प्लानर होते हैं, वेडिंग प्लानर होते हैं, उनके पास अपना छोटा सा गोडाउन भी नहीं होता। प्रैक्टिकली आपको लगता है, क्लाइंट को लगता है कि ये सारा सामान उसका है। एक्चुअली जैसे हलचल वालों की बात करूंगा, इनकी एक छोटी सी शॉप है 10 बाय 15 की, और कुछ नहीं है इनके पास। ठीक है, इसलिए हम लोग एक चीज पे ध्यान देते हैं, पेमेंट 50% एडवांस, 50% बिफोर इवेंट विल बी स्टार्ट, क्योंकि आप इनको नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, ये आपसे इवेंट करवाएंगे, काम करवाया, काम खत्म, काम करनी, अब आप ढूंढते रहो। ठीक है, क्योंकि एक एक्चुअली उनके एक छोटा सा ऑफिस ही तो होता है, उनके पास कोई अपना गोडाउन थोड़ी ना होता है। ठीक है, जो डेकोरेटर है उनके साथ इजी होता है आपको काम करना, क्योंकि डेकोरेटर के पास इतना बड़ा गोडाउन होता है, उसको आपकी सर्विस हमेशा चाहिएगी। इवेंट प्लानर तो क्या है, इवेंट प्लानर बनना बहुत आसान है हो गया है आजकल दिल्ली एनसीआर में, तो मैं कहूँगा ऑल ओवर इंडिया में। पुलिस से लोग BA पास करते हैं, अपना एक 100 रुपए का कार्ड छपवाते हैं, 100 जगह जाते हैं, अपना कार्ड बांटते हैं, कोई तुक्के से एक इवेंट मिल जाता है और वो इवेंट प्लानर बन जाता है। ठीक है, तो इवेंट प्लानर बनना बहुत आसान हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा सा ऑनलाइन प्रमोशन आना चाहिए, थोड़ी चीजें आनी चाहिए, आप इवेंट प्लानर कर सकते हैं। ठीक है, तो इवेंट प्लानर तो मैं कहता हूँ हर रोज, मैं 17 ईयर से वर्किंग हूँ और मेरे देखते देखते मैंने गुड़गांव में करीबन हजारों इवेंट प्लानर देखे होंगे। मेरे फोन में कुछ भी नहीं तो गुड़गांव के करीबन 800 से 900 इवेंट प्लानरों के नंबर होंगे, और मैं कहूँगा उसमें से 95% लोग अब बिजनेस में नहीं है। ठीक है, किसी ने कभी लॉस उठाया होगा तो लाइन छोड़ दो। ठीक है, कहीं पे वेंडर की पेमेंट देनी होगी, लाइन छोड़ दो, तो वो सिस्टम वो अलग चीज हो जाती है। खैर, ये चीज हो गई, उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं बर्थडे प्लानर्स को कॉल कैसे करना है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे सर्च कर लिया है, गूगल पे सर्च करने के बाद आपका डाटाबेस आ गया है। अभी जैसे फोन नंबर है, इस फोन नंबर को आपको सेव करना है हमारे IVR सिस्टम, सॉरी
CRM सिस्टम में, CRM में आप जाएंगे dgevent.in/crm। अब आपको क्या करना है, इसमें लॉगिन करेंगे, ठीक है। अब जो आप इसको कॉलिंग करेंगे तो आपको क्रिएट इवेंट करना है, ठीक है। आपने इसका फोन नंबर उठाएंगे, फोन नंबर कॉपी नहीं होगा, कैसे कॉपी होता है। ठीक है। अब आप ये आपने बना लिए, यहाँ से आप नंबर कॉपी करेंगे, यहाँ से नंबर आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी फोन, ये कॉपी का लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कॉपी फोन नंबर, ठीक है। कॉपी नंबर आपने कर लिया। अब आपको अपने CRM पे जाना है, इस नंबर को यहाँ पे डायल करना है, ठीक है। जैसे आप ये नंबर डायल करेंगे, लास्ट ये सिर्फ 10 डिजिट ही लेता है नंबर का, CRM लास्ट के डिजिट +91 लग गया है, तो इसलिए आपको दोबारा से इसमें देखना पड़ेगा। 7 के बाद 960 960, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी एडिट है, तो उसी टाइम सर्च करके दिखा देगा कि नंबर ऑलरेडी एडिट है, ठीक है। बट हमें कॉल, क्योंकि आपको कॉल तो करना ही है, ठीक है, तो आप इस पे कॉल करेंगे, ठीक है जी। ये आपके अपना नंबर एंटर कर लिया है। नंबर में क्या एंटर करना है, कस्टमर का नेम, कस्टमर की कंपनी का नेम, ठीक है जी। ये आपका मेल आईडी, आप XYZ, क्योंकि मेल आईडी आपको नहीं पता है पर एंटर करना कंपलसरी है, XYZ@dgevent.in एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जिसका मेल आईडी नहीं है, ठीक है, आपने कहाँ से नंबर उठाया है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे, ठीक है। आप वो ऑप्शंस यहाँ पे, ऑनलाइन से मैंने नंबर उठाया तो ऑनलाइन से मैंने नंबर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। बट ये ऑनलाइन में हटाऊंगा, इसको मैपिंग वगैरह का नाम डालेंगे, ऑनलाइन क्या होता है, ठीक है जी। यहाँ पे अल्टरनेट एड्रेस, सॉरी अल्टरनेट मेल आईडी, ये कंपलसरी नहीं होता है, तो आप यहाँ पे मत डालिए, कुछ भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। एड्रेस ये है। रिमार्क्स में उसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। ये बर्थडे प्लानर, तो यहाँ पे बर्थडे प्लानर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा कि इससे आपको मतलब इसका इवेंट कब है, क्योंकि हमारे इवेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, हम इवेंट्स पे काम करते हैं। आपको जो इवेंट्स ऐड करना है वो 1 अगस्त का ऐड करना है। इसका ऐड करना है 1 अगस्त का, ठीक है। 1 अगस्त के लिए आपको जितने भी कस्टमर कॉलिंग होती है वो 1 अगस्त के लिए इवेंट के लिए होती है, ठीक है। अगर उसने कोई क्वेरी बताई है तो वो डेट ऐड कर लो। अगर उसने कोई क्वेरी नहीं बताई है आपसे, ठीक है, जस्ट वैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई है, तो 1 अगस्त का इवेंट ऐड कर दिया मैंने। 1 अगस्त को यहाँ पे टाइमिंग डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइमिंग डाल दिया 1 बजे का। एंडिंग भी 1 अगस्त को मैं कर देता हूँ, 1 अगस्त को एंड हो गया इवेंट, ठीक है। एंडिंग टाइम मैंने डाल दिया 6 बजे का, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है जी। अब टाइप ऑफ इवेंट में बर्थडे डाल देता हूँ, ठीक है जी, बर्थडे, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी, इसमें आपसे किस बारे में रुचि दिखाई, ठीक है, वो प्रोडक्ट कैटेगरी आपको उठानी है। जैसे उसको LED बोल, ठीक है, LED बोल का रेट देते हो, तो यहाँ पे आपने उठाना है LED बोल, ठीक है। LED आप लिखेंगे तो L टाइप करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी LED वीडियो बोल, ठीक है। ये टीवी के बारे में उठाई, किसके बारे में उठाई, वो चीज यहाँ पे ऐड कर देंगे। LED वीडियो बोल आपके पास ऐड हो गई है। सिटी, वो किस सिटी से है, तो जनरली अभी गुड़गांव पे कॉलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने गुड़गांव का ऑप्शन आया, हमने गुड़गांव ऐड ऑन कर दिया, ठीक है जी। गुड़गांव वेन्यू में अगर आपको वेन्यू पता है तो ठीक है, उसने किसी को वेन्यू के बारे में आपसे बात करी है कि मैंने फॉर्चून में लगवानी है, मैंने इसमें लगवानी है, वो अदरवाइज नहीं पता है कि उसने कोई क्वेरी आपसे इस रिगार्डिंग नहीं की, तो हम इसमें अननोन डाल सकते हैं। अननोन का ऑप्शन आएगा, तो अननोन का ऑप्शन आया तो मैंने अननोन यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। सब वेन्यू हम इसको खाली छोड़ सकते हैं। क्वेरी, अगर उसने कोई क्वेरी के बारे में कोई आपसे डिस्कशन किया तो डिस्कशन आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। कोई भी फॉर्म होगा ना तो आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई आपको बड़ा करना हो तो इस तरीके से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट फॉलोअप। इसको आपको नेक्स्ट टाइम कब कॉल करनी है। अगर तो आपने उसने आपसे कोई क्वेरी कन्वर्सेशन की है तो आप एक दो दिन का फॉलोअप डालो, क्योंकि उसने अपनी इंटरेस्ट दिखाया। अगर उसने अपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है, कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है,
अगर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो आप इसको डेट डालोगे आज से 15 दिन बाद, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको उसको 15 दिन बाद तो फोन करना ही है। हाँ ठीक है, तो 15 दिन बाद का आपको फॉलोअप लेना है, 15 डेज बाद। ठीक है, फॉलोअप टाइमिंग क्या रहेगा, आप सुबह 11 बजे आते हैं तो 11 बजे के आसपास आप कॉलिंग, 11 बजे ना करके इसको 1 बजे डालेंगे, क्योंकि 1 बजे कॉलिंग करना ये रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पीएम आ जाएगा। स्टेटस एक्टिव रखेंगे आप इसको, क्योंकि अभी आपकी बात चल रही है, 1-2 बार आपकी बात चलेगी। ठीक है, कॉस्टिंग आप यहाँ पे 1 रुपीज डाल दें, क्योंकि उसमें आपसे कोई डिटेल मांगी नहीं है। ठीक है, तो कमेंट में अगर आपको कुछ लिखना है कि नेक्स्ट फॉलोअप में आपको किस टॉपिक पर डिस्कशन करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था उसी को होना चाहिए डिस्कशन। जैसे सपोज करो एलईडी वीडियो वॉल पे डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, तो एलईडी वीडियो वॉल पे डिस्कशन आपका यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद ये फिनिश कर देना है। ठीक है जी, अभी ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है। ये सक्सेसफुली ऐड होने के बाद आपके पास इसकी डिटेल्स आ गई है। ठीक है, ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। सक्सेसफुली ऐड होने के बाद ये डिटेल्स एंटर हो चुकी है। तो इस तरीके से ये एंट्री आपको एंटर करनी है डाटाबेस में। ठीक है, सीआरएम में, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि आपकी वर्किंग क्या हो रही है और किस तरीके से आप कॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि एक दिन में कम से कम 30 से 40 कस्टमर्स को कॉल हो जाए। ठीक है, सो दैट हमें एक वेरीफाइड डाटा मिल जाए। ठीक है, वेरीफाइड कस्टमर, क्योंकि इन्हीं कस्टमर्स में से मेन आपको प्राइम कस्टमर ढूंढने हैं। ठीक है, B2B में हम लोग अक्सर बोलते हैं, अगर आपने 100 क्लाइंट जो होते हैं ना, 100 डायरेक्ट क्लाइंट, उसकी बजाय एक B2B क्लाइंट आपके लिए अवेलेबल है, इतना बिजनेस। ठीक है, 100 क्लाइंट आपको 100 इवेंट देंगे, मतलब ठीक है 100 इवेंट्स का रेवेन्यू आया सपोज करो 1 लाख रुपए, और एक आपने B2B क्लाइंट ढूंढ लिया। ठीक है, वो B2B क्लाइंट हम उसको बोलते हैं गोल्ड माइन। ठीक है, वो एक्चुअल में गोल्ड माइन होता है। ठीक है, अब आपको गोल्ड माइन अपनी सर्च कर लेनी है। मैं अक्सर बोलता हूँ हर एक सेल्स पर्सन को कि अगर आपके पास 5 से 10 B2B क्लाइंट है, जेन्युइन B2B क्लाइंट जो सिर्फ आपको बिजनेस देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेल के लिए। अगर आपके पास 5-7 B2B क्लाइंट नहीं है तो फिर आपको इधर उधर धक्के खाने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा कहाँ से सेल हो, कहाँ से सेल हो। ठीक है, क्योंकि आपके आप सोचो आपके पास 10 गोल्ड माइन है। ठीक है, 10 गोल्ड माइन ऐसी है, जैसे एक साउथ अफ्रीकन गोल्ड माइन है ब्लैक, तो आप सोचो उस दिन उसमें से 2 ग्राम सोना निकला, तो किसी और में से 100 ग्राम में निकलेगा, और किसी और में से 1 किलो में निकलेगा। आपको 10 किलो सोना इकट्ठा करना है, किसी में ज्यादा निकलेगा, किसी में कम निकला, बट एवरेजली आप देखोगे तो आपके प्लस पॉइंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो 10 गोल्ड माइंस आपके एक तरीके से सेल्स पर्सन है। ठीक है, वो सेल्स पर्सन है आप लोगों का। तो सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अब जैसे हमारी व्हाट्सएप मार्केटिंग जो चलती है वो होती है डायरेक्ट क्लाइंट को ढूंढने के लिए। ठीक है, वो होती है डायरेक्ट क्लाइंट को ढूंढने के लिए, क्योंकि लाखों लोगों को हमें मैसेज करना होता है। लाखों लोगों में कितना ढूंढना मुश्किल होता है, मैं आपको इसका आइडिया बताता हूँ। सोचो एक घर में एक बाप की एक ही बेटी है और उसकी शादी लाइफ में एक बार होगी। अगर उससे हमने कनेक्ट करा तो हमें कितनी साल वेट करना पड़ेगा। आज वो बेटी पैदा हुई है, ठीक है, पैदा होगी तो उसका हल्की फुल्की उसने डेकोरेशन करवाई होगी। ठीक है, अब वो बेटी का 1 साल हो गया है तो फर्स्ट बर्थडे मनाया होगा उसने। ठीक है, यूजुअली लोग जो सेलिब्रेट करते हैं पहला बर्थडे और 5वां सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद 18वां सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो पहला बर्थडे मनाया होगा तो उसने थोड़ा बहुत खर्चा किया। पहले बर्थडे पे यूजुअली जो लोगों का बजट होता है वो 50,000 का होता है, तो आपने उसने आपको 50,000 रुपए दिए। ठीक है, अब अगले 5 साल तक वो आपको कोई बिजनेस नहीं देगा। ठीक है, 5 साल बाद उसने फिर आपको 50,000 रुपए दे, और 18 साल बाद फिर 50,000 रुपए दिए। ठीक है, मतलब 18 साल में उसने आपको 1.5 लाख रुपए दिए मात्र। अब उसकी शादी होगी जाके 24 से 25 या 26 के आसपास। ठीक है, ठीक है, तो उस टाइम तक हमें वेट करना और उस क्लाइंट के साथ कनेक्ट रहना, और तब वो आपको बिजनेस देगा 2-4 पेटी का, या ये हो सकता है आपको सिर्फ डीजे की ही बुकिंग दे, तो वो हो सकता है आपको 5-10 हजार का बिजनेस दे। तो मतलब 30 ईयर के स्पैन में, ठीक है, उसने आपको टोटल कितना बिजनेस दिया, 1-2 लाख। तो ये लॉस होता है डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कनेक्ट करने का। और एक B2B क्लाइंट, ठीक है, वो क्लाइंट होता है जिसको अपनी कंपनी तो चलानी ही चलानी है, तो वो वैसे ही 50 डायरेक्ट क्लाइंटों को ढूंढेगा। ठीक है, अब वो डायरेक्ट क्लाइंटों को ढूंढेगा तो हमारे लिए आसान ये होता है, डायरेक्ट क्लाइंट ढूंढा, ठीक है, वो हमारे डायरेक्ट क्लाइंट लेके आएगा, वो खुद उसको सर्विस देगा, तो हमारी कुछ ना कुछ सर्विस तो लेगा।
क्योंकि उसके पास सब कुछ खुद तो होता नहीं है। एक डेकोरेटर के पास स्टेज नहीं मिलेगी, ना डीजे मिलेगा, ना एलईडी वीडियो वॉल मिलेगी, ना प्लाज्मा मिलेगा, ना उसको फोटोग्राफर मिलेगा, ठीक है। तो सारी सर्विस तो हमसे लेगा ही ना। तो अगर हमने जेन्युइन डायरेक्ट क्लाइंट ढूंढ लिए, जेन्युइन गोल्ड माइन ढूंढ ली, ठीक है, तो हमारे लिए उसको वर्किंग करना और सेल को जितना कन्वर्ट करना होता है, सपोज करो मुझे 2 लाख का सेल टारगेट चाहिए, 10 लाख का सेल टारगेट चाहिए, तो मुझे सिर्फ अपनी गोल्ड माइंस उतनी क्वांटिटी में बढ़ाते चले जाना, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा B2B के लिए काम करो, क्योंकि वो आप B2B ऐसा होगा कि आपको हर टाइम सेल देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, ठीक है। और जो डायरेक्ट क्लाइंट होगा ना, वो इतनी ज्यादा सेल आपको नहीं देगा। तो इसलिए B2B पे बहुत फोकस्ड करके हमें काम करना है कि हर B2B क्लाइंट हमारा ही क्लाइंट हो, ठीक है। अगर हम रेट को वेंडर्स निकालने हैं जो कि पार्टनर्स ढूंढने हैं, वी कॉल इट पार्टनर्स। वैसे तो हमारे कॉम्पिटिटर भी होते हैं, बट वी कॉल इट पार्टनर। व्हाई वी कॉल इट पार्टनर? जैसे वी आर ए डीजे कंपनी, ठीक है, एक XYZ डीजे कंपनी हो रहा है, ठीक है। अब वो XYZ डीजे कंपनी क्या करती है, अपने क्लाइंटों को सर्विस देती है, बट हम उनको कहते हैं कि आप हमसे भी डीजे ले लिया करो। जैसे एक सुनील डीजे है, साउंड है सोना में, हमने उससे कहा कि आप सोना से गुड़गांव चल के आते हो, ठीक है, आपका इतना खर्चा लगता है, इतने में हम आपको डीजे गुड़गांव में दे देते हैं, बिना टेंशन के रहो, ठीक है। तो अब वो छोटे सेटअप्स होते हैं जो वो हमें दे देते हैं। उससे क्या होते हैं, वैसे तो हमारे कॉम्पिटिटर है सुनील, क्योंकि जो उसके गोडाउन में माल है वही सेम गोडाउन में हमारे माल है, तो हुआ तो कॉम्पिटिटर, बट वी ऑलवेज से पार्टनर, बिकॉज वही पार्टनर हमें सर्विस ले रहा है हमारी, वो हमारे पार्टनर हमसे सेल सर्विस ले रहे हैं ना, जब हमें जरूरत होगी तो हम उससे कुछ ले लेंगे, ठीक है। बट पार्टनर्स के लालच में क्या होता है, वो हमसे ज्यादा सर्विस लेते हैं, हम उनसे कम सर्विस लेते हैं। तो ऐसे पार्टनर्स को ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक जैसे बर्थडे प्लानर है, बर्थडे प्लानर के पास अपनी बाउंसी हो सकती है, ठीक है, अपना प्ले जोन भी हो सकता है, ठीक है, अपना मिनी डीजे भी हो सकता है, बस उसके पास स्टेज नहीं होगी, बट वैसे तो वो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। बट उसके पास हो सकता है बाउंसी 2 ही हो, तो उसको तीसरी चाहिए तो कहाँ जाएगा, डीजी इवेंट को। तो डीजी इवेंट बेसिकली एक इवेंट कंपनी नाउ के इकोसिस्टम है फॉर इवेंट इंडस्ट्री, ठीक है। वी आर ए इकोसिस्टम, तो हम एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं हर इवेंट प्लानर और हर इवेंट सर्विस के वेंडर को, और हमने उसी वेंडर को ढूंढ लेना है, ठीक है। अब एक छोटा सा चैन बताता हूँ, एक इवेंट प्लानर सतेंद्र, वो डीजी इवेंट को नहीं जानता, वो सुनील के पास जाता है और बोलता है भाई मुझे डीजे लाइट साउंड स्टेज सेटअप दे दे, ठीक है। सुनील कहता है मेरा तो सेटअप यार वहां जा रहे हैं, ठीक है, मेरे पास इतना माल है, चल मैं इतना माल अपना लगा देता हूँ, और माल में डीजी इवेंट से ले लेता हूँ, ठीक है। हमने और सुनील ने मिलकर वहां पे सर्विस दे दी। फाइनली जब डीजी इवेंट वहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उस इवेंट प्लानर को पता चला ना माल वहां से आया, ठीक है, तो उसके माइंड में क्या नॉलेज गई कि आई नो डीजी इवेंट। जब नेक्स्ट टाइम हमारा टीम मेंबर उससे कांटेक्ट करेगा तो वो डीजी इवेंट को जानता होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं B2B पे बहुत ज्यादा फोकस करो, अपनी गोल्ड माइन को ढूंढो, और गोल्ड माइन को ढूंढते हुए आप सेल आराम से करोगे। मतलब आज मैं बताऊं, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूं, मुझे अब सेल करने के लिए अपना टारगेट अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मेरे पास मेरी गोल्ड माइन है, ठीक है। मुझे पता है इतना धंधा तो ये लोग दे देंगे, ठीक है, इसके अलावा धंधा चाहिए तो फिर मुझे बाहर ढूंढना है, ठीक। मैं क्या करता हूँ कि हर बार, और एक चीज बता देता हूँ, गोल्ड माइन आपको हर रोज खाना नहीं देगी। होगा क्या कि वो 10 गोल्ड माइंस आपने ढूंढी है, वो 10 गोल्ड माइन में से एक गोल्ड माइन ऐसी होगी जो खाली हो चुकी होगी, तो आपने उसका सेटल डाउन करना और एक और ढूंढनी है। तो इसलिए हम बोलते हैं 10 होनी चाहिए, कि एक जाएगी, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा जाएगा, पांचवा आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें गोल्ड माइन ढूंढते रहना है, ढूंढते रहना है, ढूंढते रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, फॉलोअप करना है। आपका मेजर जो सेल आना चाहिए B2B से आना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप B2B में धमाल करें, कि मतलब हर बंदे के नाम पे होना चाहिए चिंकी गुप्ता हेड इवेंट में उनसे मर्ज नहीं, ठीक है। और अगर आपने कोई कैटेगरी पकड़ ली, जैसे बर्थडे प्लानर पकड़ लिए, डेकोरेटर पकड़ लिए, तो आप एग्जांपल भी दे सकते हो, सर फलाना बर्थडे प्लानर हमसे सर्विस लेता है, ठीक है, क्योंकि एक बर्थडे प्लानर चाहता है दूसरे के बारे में जानना, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सर फलाना हमसे सर्विस लेता है, ये बंदा हमसे सर्विस लेता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको देखनी है, और इस चीज को देखते हुए आपको काम करना है।
हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके हेल्प के लिए हम लोग बैठे ही हैं, ठीक है, और बाकी कोई हेल्प चाहिए पर डाटा में कोई सीधे से निकाल, आप किसी में से निकाल, आप अलग से प्रोवाइड, अलग से। एक्चुअल में क्या है ना, मैंने बताया ना, हर रोज इवेंट प्लानर आते हैं, डाटा हमारे पास भी एक्सेल शीट में है, पर उसमें से 50 चलता है, 50 गायब हो गए, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ गूगल से डाटा लो ताकि आपको फ्रेश डाटा मिल जाए, ठीक है। इजीली रहता है फ्रेश डाटा, डाटाबेस तो इसमें बहुत सारा एंटर होगा, ठीक है, बट फ्रेश डाटा रहता है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद कितने लोग छोड़ गए हैं, कितने लोग रहे हैं, हमें भी नहीं मालूम, ठीक है। तो जो नए आएंगे वो गूगल पे दिखेंगे, जो पुराने चले गए होंगे वो गूगल से अलविदा कह चुके हैं, ठीक है। एक गूगल से आपको डाटा लेना है, दूसरा डाटा आपको कहाँ से लेना है, जो आपने यहाँ पे कॉलिंग कर लेनी है तो आपको जाना है जस्ट टाइप पे, हाँ, जब आप सर्च करेंगे बर्थडे प्लानिंग गुड़गांव, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास गूगल मैप का डाटा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट अर्बन क्लैप से भी आप ले सकते हैं, अर्बन कंपनी से, ठीक है, urbanccompany.com करके एक वेबसाइट है, यहाँ से भी ले सकते हैं। इवेंट बकेट, ये जो 4-5 ऊपर टॉप वेबसाइटें आ रही है, पार्टी सार्टी वाला हुआ, ठीक है, ये सब ऐसे बर्थडे प्लानर ही है, ठीक है, पार्टी सार्टी वाला बर्थडे प्लानर है। तो ये है जस्ट डायल, जस्ट डायल को आप खोलेंगे, जस्ट डायल में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको सब कॉल करेंगे, पता करना आपको उनका व्हाट्सएप नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर आप उनका एंटर करेंगे, क्योंकि जस्ट डायल में यहाँ पे 7-9 की सीरीज है ना, ये जस्ट डायल की खुद की सीरीज होती है, ठीक है। इसका किड्स किंगडम वालों का नंबर विनय का नंबर नहीं है, ठीक है, तो विनय का नंबर नहीं है तो फिर उसी हिसाब से आपको देखना, ठीक है। जैसे 7-9 जिसके भी लिखा है ना, 7-9 वाले सारे ही वही है नंबर, मतलब वो कस्टमर का नंबर नहीं है, ठीक है। जब एक तरीका और भी होता है इसका, किड्स किंगडम पे गए, ठीक है, किड्स किंगडम को खोला, अगर आपको इसका ओरिजिनल नंबर निकालना है तो हाउ विल सॉर्ट आउट इट, इसमें ना व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है, इसने ऑफ किया हुआ है, ठीक है, ये रहा व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप पे जो आप क्लिक करेंगे ना, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो अच्छा नंबर मांगने लग गया, अरे नंबर नहीं मांगता था, ओके, तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करके रखेंगे तो व्हाट्सएप पे वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि उसका ओरिजिनल नंबर क्या है। तो कोशिश करना उसके ओरिजिनल नंबर पे फोन करने की बजाय कि ये नंबर, क्योंकि वो कस्टमर आपका नंबर सेव नहीं करता है, ठीक है, तो फायदा तभी है जब कस्टमर आपका नंबर सेव करता है, ठीक है। तो पकड़ लो बर्थडे प्लानर, सारे बर्थडे प्लानर को पकड़ लो ताकि हमारे पास मेजर बिजनेस, ठीक है। और कोई क्वेरी? नहीं, अभी मैं सारी ट्रेनिंग की वो आपको तसल्ली में अपने घर पर बैठ के देखनी है, ठीक है, वो अभी आपको काम करना है इस चीज पे, ठीक है, बाकी ट्रेनिंग वीडियोस आपको घर पर बैठ के तसल्ली से देखनी, ठीक है। ट्रेनिंग वीडियोस काफी सारी है और अभी रोज बनती रहेगी, जैसे आज की ट्रेनिंग वीडियो है तो ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप इसको तसल्ली से देखना, ठीक है।